नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ई कॉमर्स विद गोलैंड तो कुछ एपीआईज बना लेते हैं हम, तो आगे स्टडी करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे सिंपली कुछ पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि इनकोडिंग जेसन। क्यों? क्योंकि हम एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, इसके लिए हमें इनकोडिंग जेसन चाहिए। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इनकोडिंग जेसन, जेसन सिंपल। और एक पैकेज लेते हैं लॉग। ठीक है, और एक पैकेज लेते हैं हम नेट एच टी टी पी क्यू, क्योंकि हमें एपीआई क्रिएट करना है इसके लिए। और गोरिल्ला मर्क्स ये ले लेते हैं, क्योंकि हमें उसके साथ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं गिट हब डॉट कॉम एंड स्लैश गोरिल्ला मक्स सिंपल। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टाइप प्रोडक्ट स्ट्रक्ट सिंपल। और इस स्ट्रक्ट के अंदर हम लेते हैं, हमें क्या क्या लगेगा देखो। आईडी लगेगा सबसे पहले तो, एज ए स्ट्रिंग। सॉरी, चलो स्ट्रिंग ले लेता हूँ फिलहाल। स्ट्रिंग, इसको हम जेसन में टिक करते हैं, जेसन जेसन। और जेसन से आएगा तो ये कैसे आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखता है आईडी सिंपल। अब यहाँ पे मुझे चाहिए नेम, प्रोडक्ट का नेम, तो नेम ले लिया। स्ट्रिंग दे देते इसको भी। और सिंपली सिंपल वे में इसको भी जेसन से आएगा तो ये आएगा नेम, जैसे कि नेम दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए रहेगा, प्राइस। तो यहाँ पे सिंपली हम देते हैं प्राइस। ठीक है ना? तो ये प्राइस हमने दे दिया। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्लोट। यहाँ पे लिखते हैं हम फ्लोट 64। ठीक है, फ्लोट 64। ओके, यहाँ पे हम देते हैं जैसे कि जेसन अगेन, जेसन। और इसके अंदर देते हैं प्राइस सिंपल। हो गया अपना काम। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, प्राइस। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब क्या करते हैं, हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं करने वाले हैं, तो सिंपली यहाँ पे हम इसे कुछ वैल्यूज दे देते हैं प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ वैर। और सिंपल इसके अंदर लिखते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस प्रोडक्ट्स के अंदर हम देते हैं वैल्यूज, जैसे कि एक एरे बनाया और स्ट्रक्ट को लिखा प्रोडक्ट सिंपल। और इसके अंदर हम क्या क्या देंगे, सोचो ज़रा। तो सिंपली एक एरे पास करते हैं और इसके अंदर देते हैं हम आईडी, क्योंकि आईडी कॉमन था। और आईडी के इसमें देते हैं फिलहाल 1। ठीक है, कॉमा नेम। नेम के अंदर हम देते हैं जैसे कि प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 1। दूसरा चीज़ यहाँ पे लेते हैं प्राइस, प्राइस सिंपल। सॉरी, ऐसे नहीं लिखते इसे, इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हो गई प्राइस। प्राइस के अंदर हम देंगे 10.99। ठीक है, नाउ वन मोर, यहाँ पे लेते हैं आईडी। और इसके अंदर हम देते हैं 2। नेम दे देते हैं, नेम क्या है, प्रोडक्ट 2 सिंपल। यहाँ पे लिखते हैं हम प्राइस, इसका प्राइस देते हैं 19.99। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे प्रोडक्ट लिस्ट। यहाँ पे आप चाहे तो मल्टीपल लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, ये हो गई प्रोडक्ट लिस्ट। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल एक कार्ट आइटम ट्रक बाद में बना लेंगे। हम एक काम करते हैं सबसे पहले तो, कि राउट बना लेते हैं मेन फंक्शन में। ठीक है ना, इतना हो गया। अब हमें राउट बनाना है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं और लिखता हूँ राउट सिंपल। और इसके अंदर हम देते हैं मक्स डॉट न्यू राउट सिंपल, राउटर। और अब
राउटर करके एक वेरिएबल हमने बना दिया। अब हमें क्या चाहिए, गेट प्रोडक्ट, क्योंकि सबसे पहले तो हमें गेट करने हैं ना प्रोडक्ट की लिस्ट, तो ही हम ऐड टू कार्ड और प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राउट डॉट हैंडल फंक यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमने फंक यूज किया फंक्शन का। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, हम बता रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं सीधा प्रोडक्ट, सिंपल। और सेकंड पैरामीटर हमें पास करना है जो कि फंक्शन का नाम होगा, नहीं तो यहाँ पर ही हमें फंक और ये सब लिख के हमें कोड करना होता। तो इससे बेटर वे है कि हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे गेट प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट की लिस्ट हमें मिल जाएगी इसके लिए। तो ये कौन सा मेथड करते हैं हम इसे, क्योंकि ये गेट मेथड यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं तो फिर यहाँ पे लिखते हैं मेथड सिंपल, और इसमें लिखते हैं गेट सिंपली। बस इतना करने से हमारा काम हो जाता है। अब हमें क्या करना है, हम सिंपल एक एच टी टी पी लिसनर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ हम लॉग भी क्रिएट कर रहे हैं, लॉग डॉट फैटल। अगर कुछ एरर आता है तो हमें बताएगा इसके लिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ एच टी टी पी डॉट लिस्टन एंड सर्व सर्व, ठीक है। और इसके अंदर हम सिंपली पास करेंगे टू आर्गुमेंट्स विद द 8080, ये पोर्ट नंबर है। और सेकेंड पास करेंगे राउट को, राउट, क्योंकि हमें राउट चाहिए इसके लिए, ये फंक्शन कॉल करना है इसके लिए। ये चीज़ करने से हो गया। अब देखिए सबसे पहले तो हमें गोरिल्ला मक्स इंस्टॉल करना है, और ये तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये मांगता है क्या नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो मोड फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम, सिंपली गो मोड इनिट, प्रोजेक्ट का नाम, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है गो प्रा, और इंटर। देखिए मोड फाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या चाहिए कि रन होता है कि नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं गो रन मेन डॉट गो और इंटर। देखिए इसने मांग लिया हमें सीधा सीधा कि गो गेट गोरिल्ला मक्स इंस्टॉल कर लो। तो यहाँ पे मैं गोरिल्ला मक्स इंस्टॉल कर रहा हूँ, और ये इंस्टॉल हो चुका है। अब देखते हैं रन करके। रन किया मैंने, ओ अनएक्सपेक्टेड सिंटैक्स लाइन नंबर 17, क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि ये नहीं चाहिए, और ये सही है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वेर लिखा है, इसके लिए आप भी नहीं बता रहे हो मुझे, ठीक है। कोई बात नहीं। ये 18 लाइन नंबर 18, 18 में क्या हुआ है कि यहाँ पे कॉमा चाहिए उन्हें, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया। लाइन नंबर 20 also comma needed, okay। अब fmpt imported but not used, json also not used, okay। यहाँ पे अब ये तो हो गया, लेकिन ये हमने क्रिएट नहीं करा ना, ये फंक्शन क्रिएट करते हैं तो ये यूज होना चालू हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आते हैं फंक गेट मेथड, और इसके अंदर हमें देखिए क्या क्या भेजना होगा। गेट मेथड के अंदर टू पैरामीटर्स हमें भेजने होते हैं, जैसे कि एक होता है एक रिस्पॉन्स राइटर, और दूसरा होता है रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट हमें यूज़र के एंड से आती है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं http डॉट सिंपल रिस्पॉन्स राइटर, सिंपल, ठीक है। अब सेकेंड पैरामीटर हम लेते हैं r, और पॉइंटर के साथ http डॉट रिक्वेस्ट, सिंपल। बस इतना ही करने से हमारा काम हो गया, ये रिक्वेस्ट हमने ले ली। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं w हेडर सेट कंटेंट, क्योंकि हमें हेडर में कंटेंट सेट करके हमें क्या भेजना है, जेसन फॉर्मेट में भेजना है इसके लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें भेजना है w डॉट हेडर हेडर, ठीक है,
अब इस हेडर के अंदर सेट करता हूँ मैं, सेट क्या, कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट टाइप, कॉमा, सिंपल यहाँ पे लिखते हैं हम एप्लीकेशन, कौन सा होना चाहिए, एप्लीकेशन हमारा है जेसन, जेसन, सिंपल। अब क्या करते हैं, इसे हम प्रिंट करते हैं जेसन डॉट न्यू इनकोडिंग के साथ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ जेसन डॉट न्यू इन कोडर, सिंपल। और क्या करना है मुझे, डब्ल्यू को इनकोड करना है, और डॉट इन कोड, सिंपल। बस ये फंक्शन हमने कॉल किया। अब इसके अंदर हमें क्या क्या भेजना है, प्रोडक्ट की लिस्ट भेजनी है। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, सिंपल। बस इतना ही करने से हमारा काम हो गया। और प्रोडक्ट्स, सॉरी, प्रोडक्ट्स। तो ये लिस्ट चली गई डब्ल्यू के साथ। देखिए यहाँ पे हमने सेट करा कि जेसन फॉर्मेट में हेडर चला जाए, मतलब ये जेसन फॉर्मेट में शो होना चाहिए क्या, प्रोडक्ट की लिस्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमने भेज दिया। अब आते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं, गो रन मेन डॉट गो एंड इंटर, ओ एफ एम टी, ठीक है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे, तो इसे फिलहाल के लिए कमेंट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे सिंपली आते हैं और रन करते हैं। देखिए हो गया रन। तो मैं आता हूँ यहाँ पे और लिखता हूँ पोस्टमैन, और सिंपली पोस्टमैन ओपन करने के बाद यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं एपीआई, सिंपल। और यहाँ पे लिखते हैं कि http लोकल होस्ट 8080, जो पोर्ट हमने लिखा था। और सिंपल यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ही है ना, देखिए, हाँ प्रोडक्ट ही है, देखिए ये वाला, ठीक है, प्रोडक्ट लिख गया। अब क्या करते हैं, ये गेट मेथड था तो गेट मेथड हमने ले लिया, तो सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। आ गए दो प्रोडक्ट्स, देखिए एक एंड दो, ठीक है ना, और 200 मैसेज के साथ। तो दो प्रोडक्ट्स हमने जो भेजे थे वो आ गए विथ प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस के साथ। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ऐड टू कार्ट का फंक्शन बना लेंगे और प्लेस द ऑर्डर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आने वाली वीडियो में ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।